नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज देश और दुनिया की वो 5 बड़ी खबरें जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी हैं। राजनीति से लेकर अपराध तक और आम आदमी के मुद्दों से लेकर नेताओं की चालबाजी तक, हर खबर का करेंगे सटीक विश्लेषण, बिल्कुल साफ और सीधा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर क्या है? आज की पहली बड़ी खबर है, बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आयोग का दावा है कि राज्य में 80% फॉर्म जमा हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इसके साथ इस दौरान विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, नेता दल शकील अहमद खान और विधायक राजेश राम भी मौजूद थे। आगे तेजस्वी ने कहा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है 80% फॉर्म भर दिए गए हैं, लेकिन हमारे इलाके में तो अब तक फॉर्म जमा ही नहीं हुए हैं। कई जगहों पर फॉर्म सड़क पर मिले हैं, कहीं उन पर जलेबी बिक रही है। यह कैसा पुनर्निरीक्षण है? उन्होंने ईसी की प्रक्रिया को गैर पारदर्शी और ऑश वॉश करार देते हुए कहा कि सर्वर बार बार डाउन हो रहा है, ओटीपी की समस्या आ रही है, लेकिन इन तकनीकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तेजस्वी का आरोप था कि ना तो बीएलए को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और ना ही मतदाताओं को यह बताया गया कि वो दस्तावेज बाद में भी ले सकते हैं। वोटर लिस्ट को लेकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण भी तेजस्वी यादव हमलावर हुए। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सर में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों के नाम सामने आए। उन्होंने ऐसे दावे करने वाले मीडिया के सूत्रों पर विवादित टिप्पणी दी। तेजस्वी ने कहा, यह सूत्र कौन है? यह सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। यह वही सूत्र है जिन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा हो गया है। यह वेस्ट है, इनका कोई आधार नहीं है। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही सूबे की सियासत गर्मा गई। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, एक बार आपको सुनाते हैं। हम आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव का विवादित बयान है। सर में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन का 80% फॉर्म जमा होने का दावा झूठा है, जमीन पर फॉर्म गायब है, सड़क पर पड़े मिले हैं। तेजस्वी बोले हैं कहीं फॉर्म पर जलेबी बिक रही है। इसी की प्रक्रिया को बताया गैर पारदर्शी और आई वॉश। ओटीपी और सर्वर डाउन की तकनीकी दिक्कतें जारी है। बीएलओ और वोटरों को साफ निर्देश नहीं दिए गए हैं। दस्तावेज बाद में देने की बात लोगों को नहीं बताई गई है। सर में विदेशी नाम जुड़ने के आरोपों को खारिज किया है। मीडिया के सूत्रों पर तेजस्वी की विवादित टिप्पणी है, सूत्र नहीं मूत्र है, ये कोई आधार नहीं है इनका। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। ठीक है, ये तेजस्वी ने जो बोला वो हमने आपको बताया। आगे आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन को लेकर बिहार में जो घमासान चल रहा है वो घमासान क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। क्या है पूरा विवाद, ये आपको बता रहे हैं। बिहार में क्यों चल रहा है वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण अभियान? चुनाव आयोग ने दावा किया है 80% फॉर्म पूरे जमा हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने इस दावे को झूठा और भ्रामक बताया है। जमीन पर फॉर्म गायब है, कई जगह फॉर्म सड़क पर पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन पर लगाया है गैर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का आरोप। ओटीपी, सर्वर और तकनीकी दिक्कतों की अनदेखी का आरोप। बीएलओ को साफ निर्देश नहीं है, वोटरों को भी सही जानकारी नहीं दी गई है। सर रिपोर्ट में विदेशी नाम जोड़ने के आरोपों पर भी तेजस्वी भड़के हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। कि कहां से खबर आई, सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं।
तेजस्वी यादव की हमने आपको बाइट सुनाई, इस पर कई राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है, एक बार आपको सुनाते हैं। क्योंकि हम बिहार के हैं और बिहार में दौरा करते हैं, खास करके सीमांचल जगहों में, वहाँ पर हम सिर्फ मतदाता सूची की ही बात नहीं करते हैं। वहाँ पर हमारी शिकायत रही है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया है कि बाहर के लोग आ करके बिहार सरकार की जमीन पर, जिस पर शेड्यूल कास्ट के लोग, महादलित के लोग रहते रहे हैं, उसको हटा करके बड़े बड़े प्लॉट को वो दूसरे लोग, बांग्लादेशी हों या और लोग हैं, कब्जा कर लिया है और वहाँ पर कैसल बना लिया है। कि हमारे यहाँ अगर छोटी सी व्यवस्था का कोई प्रश्न हो कि जहाँ मंच पे मतलब ऐसी चीजें हो जाए जो आमतौर पे हर पॉलिटिकल पार्टी में इससे बड़े स्केल पे होती है, लेकिन हमारी खबर बड़ी बनती है। यही तो बात है कि सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर बिहार में किसी को है, अपोजिशन पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को और पत्रकारों को, मीडिया को, तो हमारे मंच से है। चाहे लालू जी हो, तेजस्वी जी हो, लालू जी जब बोलते थे तो थोड़ा सा एक मजेदार तथ्य होता था, व्यंग भी होता था। तेजस्वी जी को थोड़ा पिताजी से सीखना पड़ेगा कि कैसे बोलना है। बिहार के राजनीति में है तो जो बयान देते हैं, कम से कम पत्रकार तो उनके दोस्त होते ही हैं, और पत्रकारों पर ऐसी टिप्पणी करना थोड़ा अनुचित है, क्योंकि सोर्सेज तो होते ही हैं, हर का खुलासा तो किया नहीं जाता है। तो सोर्सेज के बारे में कहना, और जो टिप्पणी उन्होंने कहा है कि म्यांमार हो, बांग्लादेश के मतदाताओं को निकाला जाएगा, तो निकाला ही जाएगा। भारत के संविधान के तहत जो मतदाता नहीं हो सकते हैं वो मतदाता नहीं हो सकते हैं, और चुनाव आयोग का दायित्व है कि बिहार में ऐसे मतदाता जो मतदाता योग्य नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश के हों, म्यांमार के हों, पाकिस्तान के हों, उनका काम है उसे हटाना। और वो मतदाता जागरूकता अभियान जनता दल यू ने चलाया, साइकिल पर मतदाताओं को जागरूक किया हमारे कार्यकर्ताओं ने। क्या राष्ट्रीय जनता दल यह बताने की स्थिति में है कि 78,000 बूथ है, 78,000 बूथ पर बूथ लेवल एजेंट तो आप नियुक्त नहीं कर पाए और ठीकरा फोड़ रहे चुनाव आयोग पर। अरे चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो निर्देश दिया उसमें हमारे बूथ लेवल एजेंट लगे हुए हैं, जो निर्देश आएगा उसका भी अच्छे से पालन करेंगे, लेकिन अपनी कमजोरी का ठीकरा चुनाव आयोग पर के मत्थे फोड़ दें। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला विचाराधीन हो, ऐसी स्थिति में राजनीतिक टिप्पणी से बचिए। हमने आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनाई, आगे आपको बताते हैं तेजस्वी यादव के विवादित बयान क्या क्या थे, ये आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया, ये सारी चीज प्लेट्स बता रहे हैं। दरअसल मामला क्या है? मामला ये है कि जब से सर लागू हुआ है, तेजस्वी को और जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टीज है उन सबको वहां पर लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें वो वोटर्स जो कि आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, वीआईपी के हैं, उन वोटरों के नाम कटेंगे, पहला। दूसरा, विपक्ष को यह दिक्कत है बिहार में कि अभी चुनाव था 2024 का, तब सारी लिस्ट रिवाइज हुई थी। अब क्या दिक्कत है जो आप दोबारा कर रहे हैं? क्यों करना चाह रहे हैं? जब इतना कम समय बचा है तब आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है, इस काम को चलने दिया जाएगा। हाँ, जो एक पिटीशन थी जिसके लिए सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने आर्गू किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये एक राहत का फैसला दिया कि राशन कार्ड और आधार को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये 50-50 का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नहीं साहब, ये जारी रहेगा। ये जो विवादित बयान है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको एक बार फिर से बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन और तेजस्वी के बीच में घमासान इतना क्यों मचा हुआ है। तेजस्वी यादव बार बार इलेक्शन कमीशन को टारगेट क्यों कर रहे हैं? हम दो विंडो में आपको दिखा रहे हैं। विवाद किस बात का है ये हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि यह काम उनको करना था, रिवीजन करना है, जो बाहर के वोटर्स हैं, वोटर नहीं है, फर्जी वोटर बनाया है, रोहिंग्या है, उन सबको बाहर करना है, इसीलिए हमने सर लागू किया है। सर क्या है? सर में वोटर आई कार्ड होने के बाद भी एक चैन ऐसा चल रहा है जिसमें पता किया जाए कि कहीं वोटर आईडी कार्ड फर्जी तो नहीं है आपकी। दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि साहब लोग यहां रह रहे हैं, सब कुछ यहां पर है, आप क्यों मांग रहे हैं? चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें आ चुका है। फिलहाल इसमें कोई चेंज नहीं होगा और यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
होम मिनिस्ट्री का काम है, और होम मिनिस्ट्री भी सबसे पहले वो एसपी बॉर्डर को जाता है, फिर एसपी बॉर्डर से एमएचए को आता है, एमएचए से 3 ऑफिसर साइन करते, उसके बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता। वो आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। सोर्सेस क्या है, क्या सोर्सेस है भाई? और 2019 में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया गया था कि ना 2016 में, ना 17 में, ना 19 में कोई फॉरेन नेशनल मिला वोटर लिस्ट में। सिर्फ एक मिला तेलंगाना में, एक मिला वेस्ट बंगाल में, एक मिला गुजरात में। अब बताइए इस पर क्या बोलेंगे? समरी जो रिवीजन हुआ 2025 का, ये खास तौर से सीमांचल का, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का, वहां पर तो किसी का नहीं निकला कि ये सिटीजनशिप नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या बताया गया उसमें कि ये उसकी मौत हो गई वोटर की, या शिफ्ट हो गया, या नॉट फाउंड, एब्सेंट है। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। और फिर बिहार का इंटेंसिव चुनाव जैसा हो रहा है भाई, नवंबर में चुनाव होगा, तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं आप? आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी खबर आज की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा